नमस्कार बहनों, आप सभी को कविता फैमिली ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। तो बहनों, आइए जानते हैं कि चाणक्य नीति ने गृहिणियों के लिए क्या खास बातें कही हैं। जैसे गृहिणी पैसा कैसे बचाए, घर को खुशहाल कैसे रखे और खुद को मजबूत कैसे बनाए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक घर को स्वर्ग बनाने की शक्ति केवल एक स्त्री के हाथ में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने गृहिणियों के लिए एक ऐसी खास आदत बताई है जो अगर अपना ली जाए तो घर में कभी धन और खुशहाली की कमी नहीं होगी। आज के वीडियो में हम उसी एक जादुई आदत के बारे में जानेंगे जो हर गृहिणी की जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने गृहिणी के लिए कई नीतियां बताई हैं, लेकिन एक सबसे प्रभावी आदत जो किसी भी घर की दिशा और दशा बदल सकती है, वो है अनुशासित और शांत वाणी का प्रयोग। चाणक्य के अनुसार घर की अर्थव्यवस्था और सुख शांति केवल धन से नहीं, बल्कि घर की स्त्री के व्यवहार और शब्दों से नियंत्रित होती है। ये आदत कैसे सब कुछ बदल देती है। 1. क्लेश का अंत बराबर लक्ष्मी का आगमन। चाणक्य का एक प्रसिद्ध सूत्र है, जहाँ कलह होता है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। एक छोटा सा सुझाव, क्या आप जानना चाहेंगे कि चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को अपनी कमाई का कितना हिस्सा किस काम के लिए अलग रखना चाहिए? आय का सही बंटवारा। ये आपकी बचत को और भी आसान बना देगा। बदलाव, यदि गृहिणी अपनी वाणी पर नियंत्रण कर ले और घर में चीखने चिल्लाने या ताने देने की आदत छोड़ दे तो घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। शांत घर में ही धन की वृद्धि और बचत की बुद्धि आती है। 2. पुरुषों के साहस की वृद्धि। चाणक्य मानते थे कि एक पुरुष की सफलता के पीछे उसकी पत्नी का संबल होता है। बदलाव, यदि गृहिणी शिकायत करने के बजाय प्रोत्साहन देने की आदत डाल ले तो घर के कमाने वाले सदस्य दुगनी ऊर्जा से काम करते हैं। जब मन शांत होता है तब आर्थिक निर्णय बेहतर लिए जाते हैं। 3. संकट के समय ढाल बनना। चाणक्य के अनुसार संकट के समय जो स्त्री धैर्य नहीं खोती वही असली गृह लक्ष्मी है। बदलाव, अक्सर आर्थिक तंगी आने पर घर में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। एक समझदार गृहिणी कठिन समय में अपनी वाणी से परिवार का साहस बढ़ाती है, जिससे परिवार बिखरने के बजाय और मजबूत होकर आर्थिक संकट से बाहर आता है। गृहिणी के लिए चाणक्य मंत्र, मधुर भाषणम कुशल प्रबंधनम। मीठा बोलना और कुशलता से प्रबंधन करना ही एक सफल गृहिणी की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके फायदे, फिजूल खर्ची पर लगाम। जब मन शांत और संतुष्ट होता है तो इंसान दूसरों को दिखाने के लिए अनावश्यक खरीदारी नहीं करता। सम्मान में वृद्धि। चाणक्य कहते हैं कि मीठा बोलने वाली और घर को प्रेम से जोड़ने वाली महिला का सम्मान समाज और परिवार में सबसे अधिक होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर एक गृहिणी सिर्फ ये एक सत्य समझ ले तो घर वाकई स्वर्ग बन सकता है। घर ईंट पत्थरों से नहीं, स्त्री के संस्कारों और उसके विवेक यानी विजडम से बनता है। चाणक्य नीति के आधार पर यहाँ वो 4 मुख्य बातें हैं जिन्हें समझने मात्र से घर की काया पलट हो सकती है। 1. मैं केवल घर की सदस्य नहीं, घर की मंत्री हूँ। चाणक्य का मानना था कि गृहिणी को एक कुशल मंत्री की तरह होना चाहिए। समझ, अगर गृहिणी ये समझ ले कि उसे केवल खाना नहीं बनाना है बल्कि घर का बजट और अनुशासन भी संभालना है तो घर कभी कर्ज में नहीं डूबेगा। एक बुद्धिमान स्त्री वो है जो कम संसाधनों में भी परिवार को श्रेष्ठ जीवन दे सके। 2. वाणी ही लक्ष्मी है और वाणी ही दरिद्रता। चाणक्य ने कहा है कि जिस घर में कटु वचन यानी कड़वी बातें बोली जाती हैं वहाँ साक्षात कुबेर का धन भी खत्म हो जाता है। समझ, अगर गृहिणी ये समझ ले कि उसकी मुस्कुराहट और मीठे बोल थके हुए पति और उदास बच्चों के लिए सबसे बड़ी औषधि हैं तो घर का तनाव आधा हो जाएगा। जिस घर में शांति होती है वहीं खुशहाली और तरक्की का वास होता है। 3. त्याग और संतोष का संतुलन। चाणक्य के अनुसार असंतोषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। समझ, अगर गृहिणी दूसरों के महंगे कपड़े, गहने या घर देखकर अपनी तुलना करना छोड़ दे और जो पास है उसमें खुश रहकर उसे संवारने की आदत डाल ले तो घर की आधी परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। 4. धर्म और मर्यादा की रक्षा। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री घर की मर्यादा की रक्षक होती है।
समझ, अगर गृहिणी ये समझ ले कि बच्चों को संस्कार देना और घर के बुजुर्गों का सम्मान करना उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, तो आने वाली पीढ़ी सफल बनेगी। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, उस घर पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। स्वर्ग जैसा घर बनाने का चाणक्य सूत्र। सा भार्या या शुचि दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पतिप्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी, अर्थात वही पत्नी श्रेष्ठ है जो पवित्र है, कामकाज में चतुर है, अपने पति और परिवार से प्रेम करती है और हमेशा सत्य बोलती है। जिस दिन गृहिणी ये समझ जाती है कि घर की असली चाबी उसकी बुद्धिमानी और उसके धैर्य में है, उसी दिन से घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में स्त्री की शक्ति और स्वभाव का बहुत ही गहरा विश्लेषण किया है। उनके अनुसार औरत की ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि उसके गुण और विवेक में छिपी होती है। लज्जा यानी मर्यादा और शालीनता। चाणक्य के अनुसार औरत की सबसे बड़ी शक्ति और उसका आभूषण उसकी लज्जा यानी मॉडेस्टी है। इसका अर्थ संकोच या कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी मर्यादा को समझना है। जो महिला अपनी मर्यादा और चरित्र की रक्षा करना जानती है, वो पूरे समाज में सम्मान पाती है और उसकी यही गरिमा उसे अजेय बनाती है। धैर्य। चाणक्य का मानना था कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में धैर्य और सहनशक्ति कहीं अधिक होती है। कठिन से कठिन समय में भी विचलित न होना और परिवार को संभाल कर रखना ही औरत की असली ताकत है। जहां पुरुष घबराकर हार मान सकते हैं, वहां एक औरत का धैर्य पूरे घर को टूटने से बचा लेता है। बुद्धिमानी और कूटनीति। चाणक्य नीति के एक श्लोक के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में बुद्धि यानी कॉमन सेंस और चतुराई अधिक होती है। वे अपनी सूझबूझ से बड़ी पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का हल निकाल लेती हैं। घर की अर्थव्यवस्था को सीमित साधनों में चलाना और संकट के लिए धन बचाकर रखना उनकी इसी बुद्धिमानी का प्रमाण है। प्रेम और ममता। औरत की सबसे कोमल दिखने वाली ताकत उसकी ममता है, लेकिन चाणक्य इसे सबसे प्रभावी मानते हैं। प्रेम के बल पर वो पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। उसकी ममता ही घर के सदस्यों को अनुशासन और संस्कारों से बांधती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों की समझदारी यानी बुद्धि पुरुषों से 4 गुना अधिक और उनका साहस यानी मेंटल स्ट्रेंथ पुरुषों से 6 गुना अधिक होता है। चाणक्य के अनुसार औरत की असली ताकत उसकी आंतरिक शक्ति है। एक शिक्षित, गुणवान और धैर्यवान स्त्री न केवल एक घर को बल्कि पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी कूटनीति और शक्ति है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति ये जानता है कि उसे कहाँ, कब और क्या बोलना है, वो कभी पराजित नहीं हो सकता। चुप रहने की शक्ति के बारे में चाणक्य के मुख्य विचार। अपनी कमजोरी को छुपाना। चाणक्य कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति भी तब तक बुद्धिमान माना जाता है जब तक वो चुप रहता है। सीख। जब आप चुप रहते हैं तो दुनिया को आपकी गहराई का पता नहीं चलता। अनावश्यक बोलने से इंसान अक्सर अपनी कमियां और अज्ञानता दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। रहस्यों की सुरक्षा। चाणक्य का प्रसिद्ध सूत्र है, अपने रहस्यों को किसी के सामने प्रकट न करें, ये आपको नष्ट कर सकता है। सीख। चुप रहने की आदत आपको अपने धन, अपनी कमजोरी और अपनी अगली चाल यानी प्लान को गुप्त रखने में मदद करती है। जो व्यक्ति अपने मन की बात हर किसी को बता देता है, वो दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। ऊर्जा की बचत और एकाग्रता। बोलने में बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। चाणक्य के अनुसार चुप रहने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली होता है। सीख। चुप रहकर आप दूसरों को अधिक ध्यान से सुन सकते हैं और स्थिति का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। ये निरीक्षण की शक्ति आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। विवादों से मुक्ति। चाणक्य का मानना था कि अधिकांश झगड़े और क्लेश केवल जीभ के कारण होते हैं। सीख। जहां क्रोध में बोले गए शब्द रिश्तों को खत्म कर सकते हैं, वहीं चुप रहने से बड़े बड़े विवाद टल जाते हैं। चुप रहना शांति बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है। चाणक्य का मौन सूत्र। कब चुप रहना चाहिए? आचार्य चाणक्य ने इन स्थितियों में चुप रहने को ही श्रेष्ठ माना है। जहां आपकी बात की कद्र न हो,
यदि सामने वाला आपकी बात समझने के बजाय तर्क कर रहा है तो चुप रहना ही बुद्धिमानी है। क्रोध के समय गुस्से में बोला गया एक शब्द भी पूरे जीवन का पछतावा बन सकता है। अधूरे ज्ञान पर यदि आपको किसी विषय की पूरी जानकारी नहीं है तो चुप रहकर दूसरों को सुनना आपको सीखने में मदद करेगा। अपने लक्ष्य के बारे में जब तक सफलता न मिल जाए अपनी योजना पर मौन रहें। शत्रु के सामने वो आपकी चाल समझ नहीं पाता। मूर्ख के सामने आपका समय और ऊर्जा बचती है। क्रोध में आपके रिश्ते सुरक्षित रहते हैं। कार्यस्थल पर आप एक गंभीर और बुद्धिमान व्यक्ति नजर आते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि संयम है। चाणक्य कहते थे कि शब्दों का प्रयोग तभी करें जब भी आपकी खामोशी से ज्यादा खूबसूरत हों। चाणक्य के अनुसार रसोई की वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए, आइए जानते हैं, ताकि घर में मौन और शांति के साथ साथ बरकत भी बनी रहे। आचार्य चाणक्य ने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक और आध्यात्मिक सुझाव दिए हैं। उनके अनुसार रसोई घर वो हिस्सा है जहां से पूरे परिवार का भाग्य और स्वास्थ्य नियंत्रित होता है। चाणक्य नीति और वास्तुशास्त्रों के संगम से निकली वे 3 चीजें जिन्हें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होने देना चाहिए, ये हैं। 1. चावल। चाणक्य के अनुसार चावल को अक्षत कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसका कभी क्षय या नाश न हो। चावल का संबंध शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी से माना गया है। प्रभाव: यदि रसोई में चावल का डिब्बा खाली हो जाता है तो ये शुक्र दोष का कारण बनता है। इससे भर के ऐश्वर्य और भौतिक सुखों में कमी आने लगती है। चावल के डिब्बे में हमेशा थोड़ा हिस्सा बचा रहना चाहिए, तभी नया चावल भरें। 2. नमक। नमक केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। चाणक्य ने इसे घर की अर्थव्यवस्था और नकारात्मकता को दूर रखने वाला माना है। प्रभाव: रसोई में नमक खत्म होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और सदस्यों के बीच विवाद या क्लेश होने की संभावना रहती है। नमक को राहु और केतु के दोषों से बचाने वाला भी माना जाता है। इसे कभी भी उधार न दें और पूरी तरह खत्म होने से पहले ही नया मंगा लें। 3. हल्दी। हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। बृहस्पति को सुख, ज्ञान और समृद्धि का कारक माना जाता है। प्रभाव: रसोई में हल्दी खत्म होना गुरु दोष का कारण बनता है। इससे शुभ कार्यों में बाधा आती है और धन की बरकत रुक जाती है। हल्दी के डिब्बे को खाली रखना घर के सौभाग्य को कम करने जैसा माना गया है। इन 3 चीजों को बनाए रखने का मनोवैज्ञानिक लाभ। चाणक्य एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी थे। उनका ये सिद्धांत हमें प्रबंधन और सतर्कता सिखाता है। जब एक गृहिणी इन बुनियादी चीज़ों का स्टॉक खत्म होने से पहले ही भर लेती है तो ये दर्शाता है कि वो घर के प्रति जागरूक और जिम्मेदार है। जहाँ ऐसी व्यवस्था होती है वहाँ कभी भी अचानक आने वाली आर्थिक तंगी नहीं सताती। चाणक्य कहते थे कि रसोई में अन्न की शुद्धता और बनाने वाले का भाव भी बहुत मायने रखता है। जो गृहिणी मुस्कुराते हुए और शांत मन से भोजन बनाती है, उस अन्न को ग्रहण करने वाले सदस्य भी शांत और बुद्धिमान बनते हैं। चाणक्य के अनुसार घर चलाना सच में एक राजनीति यानी मैनेजमेंट की तरह है। जैसे एक राजा देश चलाता है, वैसे ही एक गृहिणी या घर का मुखिया परिवार चलाता है। इसे सरल भाषा में 5 आसान नियमों से समझ सकते हैं। 1. बजट ही असली ताकत है। चाणक्य कहते हैं कि जिस राजा के पास पैसा खत्म हो जाता है, उसके मंत्री और प्रजा भी साथ छोड़ देते हैं। सरल बात, घर में उतनी ही पैर पसारे जितनी लंबी चादर हो। अगर आप आय से ज्यादा खर्च करेंगे तो घर में राजनीति शुरू हो जाएगी और झगड़े बढ़ेंगे। बचत करना ही घर की सुरक्षा नीति है। 2. घर की बात घर के अंदर, सीक्रेट पॉलिसी। राजनीति का सबसे बड़ा नियम है गोपनीयता। सरल बात, पति पत्नी के बीच का झगड़ा हो या घर की कोई कमी, इसे कभी भी पड़ोसियों या रिश्तेदारों को ना बताएं। जैसे ही आप घर की कमजोरी बाहर बताते हैं, लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं और घर टूटने लगता है। 3. काम का सही बंटवारा, टीम वर्क। एक अच्छा राजा वही है जो जानता है कि कौन सा काम किसे देना है। सरल बात, घर में अगर सारा बोझ एक ही इंसान पर होगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। घर की राजनीति तब सफल होती है जब सबको उनकी जिम्मेदारी पता हो। बच्चों को अपना काम करना चाहिए और बड़ों को अपना। 4. अनुशासन का चाबुक। चाणक्य कहते हैं कि ज्यादा लाड प्यार से बच्चे और सेवक बिगड़ जाते हैं। सरल बात, घर में प्यार तो भरपूर होना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा और डर भी होना चाहिए। अगर घर में कोई गलत काम कर रहा है तो उसे समय पर रोकना जरूरी है, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है।
5. संकट के लिए तैयार रहना, बैकअप प्लान। एक सफल राजनीतिज्ञ हमेशा बुरा वक्त सोचकर चलता है। सरल बात, गृहिणी को हमेशा कुछ पैसे ऐसे रखने चाहिए जिसके बारे में किसी को न पता हो। ये गुप्त धन संकट के समय परिवार की ढाल बनता है। चाणक्य का छोटा सा मंत्र, वही घर स्वर्ग है जहां आय के अनुसार खर्च हो, बच्चे आज्ञाकारी हो और पति पत्नी में एकता हो। घर चलाने की राजनीति का मतलब चालाकी करना नहीं, बल्कि सूझबूझ से सबको जोड़कर रखना और भविष्य को सुरक्षित करना है। आचार्य चाणक्य ने घर के मुखिया की तुलना एक जहाज के कप्तान से की है। अगर कप्तान सही है तो जहाज लहरों से टकराकर भी किनारे लग जाएगा। सरल भाषा में एक कुशल मुखिया के 5 अनिवार्य गुण ये होने चाहिए। 1. निर्णय लेने की क्षमता, क्विक एंड फर्म डिसीजन। एक अच्छा मुखिया वो है जो मुश्किल समय में घबराने के बजाय सही फैसला ले सके। सरल बात, जब घर पर कोई विपत्ति आए तो मुखिया को ढुलमुल नहीं होना चाहिए। उसे शांति से सोचना चाहिए और फिर जो सही हो वो कदम उठाना चाहिए। फैसले लेने में देरी करना अक्सर नुकसान बढ़ा देता है। 2. निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। परिवार में कई सदस्य होते हैं। मुखिया का सबसे बड़ा गुण है कि वो सबको एक समान दृष्टि से देखे। जैसे एक राजा के लिए सभी प्रजा समान है, वैसे ही मुखिया को किसी एक बच्चे या सदस्य का पक्ष नहीं लेना चाहिए। भेदभाव करने से घर में विद्रोह और कलेश शुरू हो जाता है। 3. खर्च पर नियंत्रण, फाइनेंशियल वॉचडॉग। चाणक्य कहते हैं कि मुखिया को धन का रक्षक होना चाहिए। सरल बात, मुखिया को ये पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। उसे फिजूल खर्ची रोकने के लिए कभी-कभी कठोर भी बनना पड़ता है। यदि मुखिया ही लापरवाह होगा तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में फंस जाएगा। 4. सतर्कता और दूरदर्शिता, विजन। मुखिया को आने वाले कल की आहट पहले ही पहचान लेनी चाहिए। सरल बात, उसे हमेशा एक प्लान बी यानी बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि अगले 5-10 साल में बच्चों की पढ़ाई, शादी या बीमारी के लिए कितने धन की ज़रूरत होगी। जो मुखिया केवल आज में जीता है वो परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाता। 5. अनुशासन और धैर्य, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। घर में अनुशासन तभी रहता है जब मुखिया खुद अनुशासित हो। यदि मुखिया खुद आलसी है या गलत आदतें रखता है तो वो परिवार को सही रास्ता नहीं दिखा सकता। साथ ही मुश्किल समय में उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए। उसका धैर्य ही बाकी सदस्यों को हिम्मत देता है। मुखिया के लिए चाणक्य की एक विशेष सलाह, कान का कच्चा न बने। मुखिया को कभी भी किसी की बातों में आकर परिवार के किसी सदस्य पर शक नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा अपनी आँखों और बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए। तो बहनों, याद रखिए कि आपकी बुद्धिमानी और आपका धैर्य ही आपके परिवार की सबसे बड़ी ढाल है। चाणक्य की इस नीति को आज से ही अपने जीवन में उतारें और फिर देखिए कैसे आपका घर खुशियों से भर जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप चाणक्य की ऐसी ही अनमोल बातें और भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल कविता फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न हो। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।